नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की 4 नंबर की हमारी क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर की। और जिन स्टूडेंट ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो है किलो केल्विन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमारे को विशिष्ट ऊष्मा की ज्ञात करनी है, तो वो है ऊष्मा ज्ञात करना है हमारे को। विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया हुआ है, तो होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m मास दिया हुआ है हमारे को 300 किलोग्राम, 300 इंटू एस का मान दिया है वो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट, तो इसका मान दिया हुआ है 0.0092 इंटू डेल्टा टी है। डेल्टा टी हमारा 25 से 75 है, तो ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 50 डिग्री। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1380 कैलोरी आएगा। तो इसको किलो कैलोरी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो ये आएगा हमारा 1.38 किलो कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर का, वो है फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा वही है, क्यों विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m का मान हमारे पास दिया हुआ है 400 किलो इंटू एस का मान 0.09 इंटू डेल्टा टी हमारा हो जाएगा ये 32 डिग्री। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1152 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन है कंडक्टर, इंसुलेटर, लोहा, अलोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऊष्मारोधक है। ऑप्शन है थर्माकोल है, तांबा है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्माकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है ठोस, आइस में, पिघलती बर्फ में, पानी में, वाष्प में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ठोस बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, यह है ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ऊष्मारोधक मटेरियल का कम चालकता होती है, आग का प्रतिरोध होता है, कम नमी अवशोषण, तन्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊष्मारोधक मटेरियल होगा उसमें तन्यता नहीं होगी, बाकी सारे होंगे, तभी तो ऊष्मा को रोक सकेगा। इंसुलेटर तभी बनेगा वो। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन है थर्मोकोल, पॉलीयूरेथीन, ग्लास वूल, कॉर्क शीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पॉलीयूरेथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है। ऑप्शन है कांच, कॉर्क, रबड़, सोडस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा पर,
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेल्टिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 680 डिग्री, 670 डिग्री, 620 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 660 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 1897 डिग्री, 2519 डिग्री सेंटीग्रेड, 2469 डिग्री सेंटीग्रेड, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा 2519 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी का क्वथनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का होता है, ऑप्शन दिया हुआ 357 डिग्री सेंटीग्रेड, 209 डिग्री सेंटीग्रेड, -7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी का गलनांक बॉइलिंग पॉइंट उबाल बिंदु क्या होता है? ऑप्शन है 357 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 डिग्री सेंटीग्रेड, 759 डिग्री सेंटीग्रेड, 767 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 757 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर का बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन है कार्य, शक्ति, दाब और ऊर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर का एक बार का समतुल्य पास्कल का मान होता है। ऑप्शन है 10⁵ पास्कल, 10⁵7 पास्कल, 10⁵3 पास्कल, 10⁵9 पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 10⁵5 पास्कल। नेक्स्ट है दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, पास्कल, बार, न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर का कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन है बैटरी, जनरेटर, हीटर, लोहे का बक्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जनरेटर। बैटरी है, ये जो बैटरी है वो यांत्रिक ऊर्जा को बैटरी प्रकाश ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या इलेक्ट्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में वापस ट्रांसफ़र करती है। हीटर है तो ये इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा की ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पियर। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन है वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, शक्ति। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो हमारा करंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर का पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? ऑप्शन है करंट प्रवाह का प्रतिरोध करता है, वोल्टेज, प्रतिरोध, ईएमएफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा प्रतिरोध। विद्युत का जो प्रतिरोध करता है वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? ऑप्शन है
तांबा, कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर। और कास्ट आयरन से अच्छी ढलाई के लिए प्रयोग किया जाता है और रोट आयरन का प्रयोग जंग से बचाने जैसे हल आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोट आयरन पर जंग नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज इंसुलेटर है? ऑप्शन है कांच, कार्टेज, माइका और पोर्सिलॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो हमारा ये सीरीज क्रम में है, तो सीरीज क्रम में हमारा कुल प्रतिरोध होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो R1 R2 इस सब को जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 17 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो समांतर श्रेणी में जोड़ने के लिए कुल प्रतिरोध होगा RT, कुल प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, और जब RT का मान कुल प्रतिरोध का मान करेंगे तो हमारा आएगा 24/10। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हमारा 24/10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर का, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध, वही हमारे जो पीछे किया था वही है। कुल प्रतिरोध RT 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मान रख देंगे 1/R4, 1/R6 और 1/R8। तो इसको जब LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसका LCM आ जाएगा, LCM लेंगे तो इसका 24 आ जाएगा। और ये हमारा 1/R4, 1/R6 और 1/R3 का मान 8। 24 6 प्लस 4 प्लस 3 तो यह आएगा 13/24। इसको जब RT का मान करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 24/13 RT का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर, क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है? सीरीज कनेक्शन हमारा होता है वो होता है ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और एक सीरीज में होता है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा जो करंट होता है वो समान होता है, करंट समान होता है क्योंकि इसमें भी वही करंट जाएगा और इसमें भी वही करंट जाएगा। और जो वोल्टेज का मान होता है वो हमारा अलग अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करंट होगा। और श्रेणी क्रम में सीरीज में ये हो गया, और समांतर क्रम में हमारा जो वो करंट होता है, करंट तो अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में हमारा ये होता है, जैसे ये हो गया, तो श्रेणी क्रम के अंदर हमारे वोल्टेज समान होता है और करंट हमारा होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 में दिया गया है ये हमारा, विच लॉ स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड क्रैक इज directly proportional to the proportional difference and इन्वेंसली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो ऑप्शन दिया हुआ है ओम का नियम, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम और हुक का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ओम का नियम।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।